दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रनॉमिक्स बजट स्पेशल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज के एक छोटे से सेशन में हम लोग ये जानने वाले हैं कि बजट जो है व्हाट व्हाई व्हेन, यानी कि क्या होता है बजट, क्यों होता है, कब से शुरू किया गया बजट। और इसके साथ बहुत है इंटरेस्टिंग कि अभी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये फाइन डिटेल्स जो है आपको जो है अगर पता होगी तो आपको ये आसानी रहेगी समझने में कि वित्त मंत्रालय, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल मैडम सीतारमन जो है जो प्रेजेंट करने वाली हैं आज बजट, उसका क्या मायना है भारत के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम इस वर्ड की बात करते हैं, यानी जो ये शब्द आपको दिख रहा होगा अपने सामने बजट, इसका ओरिजिन देखिए जो आता है वो आता है एक फ्रेंच वर्ड से, यानी पुरानी जो फ्रेंच बोली जाती थी उसमें उसका एक शब्द था जिसको आप अगर फ्रेंच की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो बुजेट ऐसे करके इसको जो है प्रोनाउंस करते हैं। बुजेट हम नॉर्मली अपने उसमें बोल रहे हैं, है ना, हम क्योंकि हम तो भारत से हैं तो हमें तो फ्रेंच उतनी वैसे नहीं बोलनी आती। तो बुजेट जो है उस वक्त बोला जाता था फ्रांस के अंदर। और इस बुजेट फ्रांस का जो ये शब्द था, इसका मतलब था एक छोटा लेदर का बैग या फिर एक आप कह सकते हैं पर्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पुराने फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में ये जो एक बैग दिख रहा है आपको, ये सिग्निफाई कर रहा है इस ओल्ड फ्रेंच वर्ड बुजेट को, कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या था। ये सारे जो फाइनेंशियल प्लान है सरकार का, जो सरकार किस तरीके से खर्चा करने वाली है, किस तरीके से जो है पैसा इकट्ठा करने वाली है और पैसा खर्च करने वाली है, उसका सारा ब्यौरा, उसके सारे दस्तावेज, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर बैग के अंदर जो है वो सरकार का कोई व्यक्ति, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो है वो लेके चलते थे। लेटर समय के साथ साथ ये इवॉल्व हुआ, सिग्निफाई करने लगा कि सिर्फ ये एक लेदर बैग, एक पर्स तो चलिए सिर्फ भाषा के तौर पे है, लेकिन ये है क्या, एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इसके इस बैग के अंदर जो है वो रखा गया है और इसको लेकर जो है दुनिया के समक्ष, देश के नागरिकों के समक्ष जो है प्रेजेंट किया जाएगा। तो मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो क्या मतलब हुआ कि बजट एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान है जो ये बताता है कि कैसे जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यानी कितना सरकार जो है पैसा उम्मीद कर रही है कि वो कलेक्ट कर पाएगी आने वाले साल में, और प्रपोज कर रही है एक्सपेंडिचर के कैसे सरकार जो वो पैसा कलेक्ट करेगी उसको स्पेंड किया जाएगा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए फ्यूचर में। ये पीरियड क्या होता है दोस्तों, ये पीरियड होता है एक वित्तीय वर्ष, यानी वन फाइनेंशियल ईयर। वन फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया जैसे 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल की 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। फिर देखिए, बजट जो होता है वो ओवरऑल कहा जाता है पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है, पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है, और ये स्टडी करता है कैसे सरकारें जो है वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करती हैं। यानी कि जो ये आप मैडम सीतारमण के हाथ में ये जो बैग देख रहे हैं, ये जो लाल रंग का ये एक डॉक्यूमेंट कंटेन करने वाला एक फोल्डर देख रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली है क्या कि सरकार जो है क्या उम्मीद करती है, कहाँ से पैसा आएगा, दिस इज द गवर्नमेंट, और वो पैसा जो है सरकार किस प्रकार से आगे स्पेंड करने वाली है, खर्च करने वाली है। तो सारा समझ लीजिए सरकार का पूरा जो है पैसे का ब्यौरा जो है वो इसके अंतर्गत हमें पता चलता है। सो इट इंक्लूड्स कैसे जो है इट विल रेज एंड स्पेंड मनी टू अचीव सर्टेन गोल्स। तो गोल्स क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जान लीजिए। एक तो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो भारत की इकोनॉमी है, उसमें ग्रोथ को प्रमोट करना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जीडीपी, जिससे हम ग्रोथ को मेजर करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जीडीपी जो है वो भारत की ऊपर जाए, आय बढ़े लोगों की। सोशल इक्विटी इंश्योर करना, सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको थोड़ा जो है रिलीफ मिले, उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ ना डाला जाए कि उससे पैसा कम कलेक्ट किया जाए, एंड उसके ऊपर थोड़ा स्पेंड जो है वो ज्यादा किया जाए, जो आपको देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार की स्कीम्स के अंदर। ठीक है, कि उनको जो है पेंशन, स्कॉलरशिप, या कुछ उनको सब्सिडीज, कुछ इस प्रकार से सपोर्ट सिस्टम जो है सरकार प्रोवाइड करती है। और मुख्यतः फिर कि स्थिर रखा जाए भारत की इकोनॉमी को, स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक टर्बुलेंस। ठीक है, जैसे इस समय वो एक राष्ट्रपति है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उसने तहस नहस कर रखी है दुनिया की पूरी हर तरफ की स्टेबिलिटी। तो ये भी देखा जाएगा कि कैसे जो है इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक वोलेटिलिटी हम स्थिर रख पाए अपनी इकोनॉमी को। चलिए फिर देखिए, सरकार इसके लिए वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करती है, पॉलिसीज यूज करती है, जिसका एक पार्ट कहा जाता है टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग, बोरोइंग। सरकार पैसा बोरोइंग में भी लेके आती है ना, और फिस्कल पॉलिसी टू अटेन, जो ऊपर हमने गोल्स बताए थे। और ये सब जो है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैडम के हाथ में जो ये आपको बैग दिख रहा है, कि पहले वो लेदर का बैग होता था। लेदर हम चमड़ा जो है हम क्योंकि नेचर के साथ हमारी और
जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम जो है एज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर हम ये मान के चलते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ, पर्यावरण के सारे स्पीशीज, जीव जंतुओं के साथ जो है हमें हार्मनी में रहना है। हम उसका पूरे एक कॉस्मोस का एक हिस्सा है, ये हमारे उपभोग के लिए केवल चीजें नहीं बनी है। तो इसलिए हमने वो लेदर, वो चमड़े के बैग को डिसकंटिन्यू कर दिया और उसके जगह पे ये जो हमारा, जैसे बही खाता है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि पुराने जो लोग मुनीम जिनको कहा करते थे कि वो इस प्रकार के लाल एक उसमें रखा करते थे, तो ये रेड वाला हमने जो है कंटिन्यू किया और वो लेदर बैग को जो है डिस्कार्ड कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो वही लिखा गया है कि ये सारा रैप अप किया जाता है इन द गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या कहीं आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कहीं या संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के, क्या बजट नाम का वर्ड कहीं पे आता है, तो मैं कहूंगा नहीं, बजट नाम का शब्द नहीं आता। जो हमें दिखाई पड़ता है इसकी जगह पे वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो सालाना, पूरे एनुअल मतलब होता है एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार की, जिसको हम कॉमनली जो डे टू डे लैंग्वेज है उसमें हम इसको बजट के नाम से जानते हैं। तो फिर अगर आप बात आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस आया है, तो फिर देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कहाँ पे है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है मेन जो डायरेक्ट करता है राष्ट्रपति को। ये देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है उसका प्रावधान क्या कहता है, इट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू ले बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष जो है प्रेसिडेंट ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के द्वारा एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट की जाए, यानी कि पूरा लेखा जोखा। देखिए आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो ये पैसा है, ये पैसा अल्टीमेटली किसका है, प्रधानमंत्री का नहीं, सरकार का नहीं, ये पैसा है लोगों का, ये पैसा है भारत के जनमानस का। दिस इज पीपल्स मनी। तो आप लोग भारत के लोगों को, जो भारत के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको ये बता रहे हैं कि आपके पैसे को हम कैसे, हम कहाँ से ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसके ऊपर कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना सरकार लोन उठाएगी, और अंततः कैसे ये पैसा जो है उसको खर्चा जाएगा, कैसे स्पेंड करेगी सरकार। तो ये बेसिकली हमारा ही पैसा है, आपका और हमारा पैसा है, ये हम भारत के जो लोग हैं, जिसके चलते अनुच्छेद 112 ये कहता है, ये मैंडेट करता है संवैधानिक, ये सरकार के लिए संवैधानिक उसकी जिम्मेदारी है कि प्रेसिडेंट सुनिश्चित करें कि सरकार जो है दोनों जो संसद के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दोनों के समक्ष जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल जो है वो पेश करें, जिसको हम कॉमनली कहते हैं बजट। और हमने इसके आगे यूनियन बजट लिख दिया, क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक स्टेट अपना बजट पेश करती है। जैसे आप जिस भी स्टेट में रहते होंगे, फर्ज कीजिए आप अगर गुजरात में रहते हैं तो गुजरात विधानसभा में बजट पेश किया जाता है, महाराष्ट्र विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में, इस प्रकार से हर एक स्टेट अपना स्टेट बजट पेश करती है। केंद्र जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया, ये यूनियन क्या है, ये यूनियन ऑफ इंडिया का बजट पेश करती है। ठीक है, टाइम फ्रेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर सरकार के बताता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, और अगले साल की 31 मार्च तक जो है ये जाता है। तो ये मोटा मोटा टाइम फ्रेम रहता है। चलिए अब देखिए, जो थोड़ा सा अगर इसका एक बार फटाफट हिस्ट्री ट्रेस करें, मैं चाहता हूँ कि एक छोटे से वीडियो में ना आपको एक क्विक जो है सारा बता दूं बजट को लेके, जो उसके फैक्ट शीट है। देखो बजट जो है उसके कॉलोनियल रूट कैसे दिखाई पड़ते हैं, कि ये प्रैक्टिस जो है भारत में ब्रिटिश, मतलब जो ये जिस प्रकार से अभी हमें देखने को मिलती है, ये ब्रिटिश रूल के दौरान शुरू की गई थी सन 1860 में। ठीक है, पहला बजट पेश किया गया था तब के ब्रिटिश जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जेम्स विलियम नाम का व्यक्ति था। जो ऑब्जेक्टिव क्या किया गया, कहा गया कि देखो 1857 1857 में हमने जो है अच्छी खासी कुटाई की थी ब्रिटिशर्स की, और उनको जो है एक बार दे हैड रियली फेस्ड द हीट, कि उनको लगा कि ये तो यहाँ अगर टिकना है तो यहाँ पे जो है थोड़ा हमें तमीज से रहना पड़ेगा, और थोड़े और रिफॉर्म जो है वो करने पड़ेंगे ताकि हम शासन बढ़ा के अपना कर सकें। तो एक तो उसका उसमें नुकसान इनका अच्छा खासा हुआ था, उस लॉसेस को कवर करने के लिए, एंड इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो कहने की बात थी, मोटी बात ये थी कि उस वक्त तो था उनको कैसे जो है अपनी लूट को और बढ़ाया जाए, और उसको जो है एक सिस्टमिक तरीके से किया जाए अपने होम कंट्री यानी ब्रिटेन को फायदा पहुंचाने के लिए। फिर चलिए, ये तो हो गया इंडिपेंडेंस से पहले की बात। पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला बजट जो है 1947 26 नवंबर को पेश किया गया बाय श्री आर के शनमुखम चेट्टी, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, ये हो गया इसका ब्रीफ एक हिस्ट्री। चलिए फिर देखिए, अब
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने बात करी कि बजट जो है उसके अंदर मोटा मोटा हमें क्या देखने को मिलता है कि बजट के अंदर एक तरफ से जो है आपके पास जो पैसा आ रहा है, यानी उसको हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में या इकोनॉमी की भाषा में रिसीट, और जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसको हम कह देते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है रिसीट्स, ये आपको दिख रहे हैं एक्सपेंडिचर। तो हम जब कहते हैं कि रिसीट, इसका मतलब क्या होता है, जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो, मनी फ्लोइंग इनटू दी गवर्नमेंट एक्सचेकर, सरकारी खजाने में। ठीक है, जैसे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स में कैसे वाली चीजें होंगी, जो टैक्स वाला पैसा है, कुछ सरकार के पास इंटरेस्ट रिसीट्स आ रही हैं, अपनी कंपनीज उसकी हैं जो वो पैसा कमा के दे रही हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है, मान लो सरकार ने जैसे एयर इंडिया बेची थी एक साल में, जब एयर इंडिया बेची उसका जो पैसा आया, ठीक है, वो सारा किसके अंदर है, वो अलग अलग ये दो प्रकार की रिसीट्स हैं। फिर एक्सपेंडिचर की जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, मनी फ्लोइंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सचेकर, मतलब सरकारी खजाने से। तो इसमें भी अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सरकार की जो एम्प्लॉयज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, फर्ज कीजिए आप कल को जो है एक आईएएस अधिकारी लगते हैं या अपने स्टेट पीसीएस में लगते हैं, तो आपकी सैलरी, या सरकार ने कोई लोन उठाए हैं उसके इंटरेस्ट, या फिर कोई सब्सिडीज अगर सरकार दे रही है, जैसे आपने सुना होगा कि एलपीजी के ऊपर सब्सिडी या फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी, तो वो सारे खर्चे भी यहाँ कैलकुलेट या काउंट करते हैं। फिर दूसरा आखिरी होता है एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सरकार कुछ एसेट्स क्रिएट करने के लिए पैसा खर्च करती है, जैसे कि आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, डिफेंस इक्विपमेंट, लोन दिए स्टेट्स को, है ना, तो वो सारा अंतर्गत आता है किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो ये मोटा मोटा हमें देखने को मिलता है कि ये रिसीट्स और ये एक्सपेंडिचर विच ऑल कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर व्हाट वी कॉल एज द बजट ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेट के लिए भी होता है, ये सेंटर के लिए भी होता है। चलिए अब आते हैं, अब आज का जो होने वाला है बजट हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये देखिए, पहली बात तो ये बजट होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 2026 और 2027, जो यानी कि आप समझ के चलें कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होके अगले साल 31 मार्च तक के लिए लागू होगा, 31 मार्च 2027। तो ये इसकी जो है समय अवधि रहने वाली है, जो आज बजट पेश करेंगी मैडम सीतारमन। चलिए अब देखिए, इसमें जो है ये मैडम सीतारमन का रिकॉर्ड 9th बजट है, अपने आप में ये एक उपलब्धि है। एंड ये दूसरी दफा हो रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो यूनियन बजट एक संडे के दिन पेश कर रही हैं। इसके अलावा जो है वो संडे के दिन सिर्फ पहली बारी एक बार यशवंत सिन्हा साहब थे, जो उस वक्त के वित्त मंत्री थे, सन 1999 में 28 फरवरी के दिन उन्होंने ये बजट संडे के दिन पेश किया था, या कह लीजिए संडे उस दिन पड़ा था। देखिए, पहले प्रैक्टिस या पहले प्रचलन ये होता था कि जो फरवरी का आखिरी दिन होता था उस दिन जो है बजट पेश होता था, पर इसको जो है थोड़ा प्रीपोन किया गया और इसको लेके आया गया जो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी है, उस दिन इसको पेश करने का जो है कन्वेंशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो जो वित्तीय वर्ष 2026-27 है, इसमें बजट जो है वो एनालाइज किया जाएगा किस किस चीज के लिए, इम्पैक्ट क्या रहेगा उसका जॉब्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ग्रोथ, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये बजट पेश हो जाएगा, उसके बाद हम इन सब के ऊपर जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे यहीं रुद्रनॉमिक्स पे। और यदि आप देखना चाहते हैं वो, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, अब देखिए फटाफट देखते हैं यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि अभी इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था पार्लियामेंट में, तो इनके बीच में अंतर देखिए दोस्तों क्या होता है। देखिए, जब हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे की नेचर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बजट जो है वो ना एक फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है, फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट है, कि जो आने वाला साल है, जो अपकमिंग ईयर है, उसके अंदर कहाँ से पैसा आएगा, रिसीट, एंड कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा, एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक सर्वे दूसरी तरफ जो है वो ऑनगोइंग, यानी आप या फिर ऑनगोइंग या फिर जो कह लो कि अब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, यानी कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो अब खत्म होगा, जिसके हम आखिरी क्वार्टर में चल रहे हैं, ये जनवरी से मार्च तक का जो क्वार्टर 4 है, Q4 है ना, तो ये तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो है इस वर्ष के बारे में जो है मोटी मोटी सारी लेखा जोखा हमें देके जाता है। फिर टाइम पीरियड, नेचुरल सी बात है, बजट का जो टाइम पीरियड है वो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च अगला वाला रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे के लिए ये करंट पीरियड रहता है ना, जो ये भी पिछले ट्रेंड्स बताता है। फिर बजट का पर्पस तो हमने बता दिया कि फाइनेंशियल प्लान करना, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाएंगे, संसाधनों का कैसे जो है आवंटन किया जाएगा, और पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सर्वे जो है दूसरी तरफ क्या करता है, रिव्यू करके बताता है, एनालाइज करता है पिछले ट्रेंड्स को, पॉलिसी रिकमेंडेशन जो दी गई थी उनके आधार पे। ठीक है, फिर अगर देखें संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है वो क्या है, तो देखिए
बजट का तो सीधा सीधा आर्टिकल 112 के अंदर उल्लेख किया गया है बतौर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक एडवाइजरी डॉक्यूमेंट है, उसका एज सच कोई बजट में सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कहीं पे कोई मैंडेट नहीं दिया गया। फिर प्रेजेंट तो दोनों ही चीजें, यूनियन बजट भी पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं और इकोनॉमिक सर्वे भी पार्लियामेंट में तो फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं, लेकिन इसको प्रिपेयर करता है मेजरली जो ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं भारत सरकार के। ठीक है, टाइमिंग हमने देख ली कि यूजुअली ये 1 फरवरी को होता है और ये 1 या 2 दिन पहले यूनियन बजट से, जैसे अभी आपने देखा कि ये जो है 29 तारीख को आया था इकोनॉमिक सर्वे और उसके 1-2 दिन बाद अभी ये हमें देखने को मिल रहा है 1 फरवरी को, आज के दिन बजट पेश होगा। ठीक है, बाइंडिंग स्टेटस का अगर नेचर देखा के फीचर में बाइंडिंग स्टेटस कैसा है, तो देखो एक दफा पार्लियामेंट ने बजट पास कर दिया तो फिर ये सरकार के ऊपर बाइंडिंग होते हैं कि इसके दाएं बाएं जाके, इसके बाहर जाके खर्चा नहीं कर सकती सरकार, इसके बाहर जाके सरकार पैसा ले नहीं सकती। कोई भी टैक्स जो है वो बजट में अगर नहीं है तो सरकार वो इम्पोज नहीं कर सकती। ठीक है, सर्वे की जो रिकमेंडेशन होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, वो सिर्फ क्या होता है एक एडवाइजरी, जैसे हमने आपको बताया एडवाइजरी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमने एक ब्रीफ आउटलाइन देख लिया सर्वे का, हमने देख लिया कि कहाँ से कैसे शुरू हुआ था, क्या उसका मतलब होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमने देखा कि सर्वे और बजट के अंदर जो है डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि आप जो है आगे बने रहेंगे हमारे साथ। हम आपके डेली जो है द एडिटोरियल हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो है वो भी लेकर आते हैं। साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट जो है वो भी डिस्कस किए थे, आपने अगर वो नहीं देखे हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, सारे चैप्टर्स 15 के 15 चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। प्री के लिए पर्टिकुलरली इसमें जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिए जाके। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि जो डेली हम एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं जो आपके प्री एंड मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जो है डेली देख पाए। ठीक है, चलिए तो रुद्रनॉमिक्स करता है आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, एंड देखेंगे बजट के ऊपर क्या चीजें आज पेश होती हैं।